हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर सीमा भाटी, नीति अमेरिका से अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था आज हिंदी पखवाड़े कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्युदय संगीत और कला के समूह के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं आप सबके समक्ष सबसे पहले, हालांकि हमारी जो डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला है, हमारी संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करती हूँ विशेषता, और हमारी आज की विशिष्ट अतिथि और जो है कहते हैं अध्यक्ष भी हैं इस कार्यक्रम की, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी का भी स्वागत करती हूँ। तो मैं उनके विषय में थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगी। उनका डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला तो किसी से भी, वो आदरणीय दीदी तो किसी के लिए भी नया नाम नहीं है। वो हिंदी जगत की भी, हिंदी साहित्य की भी, और अभ्युदय के माध्यम से उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही अतुलनीय है। तो उनको तो, उनका परिचय देना तो ऐसा है सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उनके काम और उनकी ऊर्जा जो है हम सबको ही बहुत एनर्जी देती है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी, वो प्रशिक्षण विभाग की आगरा बीडी जैन कॉलेज से रिटायर्ड हैं, अध्यक्ष रही हैं, और उनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत बेहद उम्दा कवित्री हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सुधारक हैं, और उनकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं, और वो विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं की, लेखिका संघ आदि की, अखिल भारतीय लेखिका संघ दिल्ली और आगरा, मथुरा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर भी रही हैं, और उन्होंने अध्यक्ष, तो इस तरह से वो समाज में अपना बहुत अद्वितीय योगदान दे रही हैं। तो और मैं उनका भी विशेष स्वागत करती हूँ। अब मैं इंदु दीदी को पटल पे बुला के उनसे कहना चाहूंगी कि आप कुछ थोड़े से 2 शब्द कहें हमारी संस्था के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा भाटी जी। आपने ये पटल बहुत बहुत सुंदर सजाया है, और अभ्युदय के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ अच्छा कुछ नए चेहरे हैं, तो जरूर मैं बता दूं कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसका उद्देश्य कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य, इन चारों को लेकर के भारत की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम हर राज्य की भाषा को, हर राज्य की संस्कृति को और हर राज्य के साहित्य को सबके सामने लेकर के आए। और उसी कोशिश में अभ्युदय की अभी वर्तमान में करीब 23 शाखाएं बन चुकी हैं, जिसमें कि ये हमारी एक अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय कला और संस्कृति की शाखा है। और इसी तरह भारत के अलग अलग राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरह से बहुत सारी शाखाएं हमने बनाई है। और शाखाएं बनाने का मेन उद्देश्य है विशेषकर उसी राज्य के साहित्य से हम जुड़े, उसी राज्य की संस्कृति को हम जाने, वहाँ की कला को जाने और वहाँ के संगीत को भी जाने। और उसके साथ साथ ये जो पटल है, अंतर्राष्ट्रीय काव्य पटल या अंतर्राष्ट्रीय कला और संस्कृति पटल, इसका उद्देश्य है कि इसमें सभी जगहों की भाषाएं, कला, साहित्य और संस्कृति आए। और इसमें आप लोग सभी मिलकर के सहयोग दे रहे हैं। ये मेरी नहीं, हम सबकी संस्था है और हम सबके सहयोग से ये आगे बढ़ रही है। और अभी हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, और उसके अंतर्गत आज सीमा भाटी जी, जो कि इस शाखा की अध्यक्ष हैं, वो इस कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से, एक्चुअल में सीमा भाटी जी के लिए कहूँ तो पिछली बार भी जो इन्होंने कला संस्कृति का प्रोग्राम रखा था, मैं बिल्कुल चकित हो गई थी इनके कार्यक्रम से,
क्योंकि ये बहुत बहुत सुंदर ढंग से मंच को सजाती हैं और संचालन तो बहुत गजब का रहता ही है। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप लोगों की प्रस्तुतियों के बीच में नहीं पढ़ूंगी, ज्यादा देर नहीं लेना चाहती हूँ। और शैल दीदी यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो शैल दी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वत्सला जी, और आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं कुसुम चतुर्वेदी जी, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। उसके अलावा आप सभी जो भी पटल से जुड़े हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। हाँ निर्मला जी। जी सीमा जी। हाँ। तो अच्छा मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट। लिंक पे आपने प्रेस किया, निर्मला जी और होंगी दीदी, उनको नहीं, एक्सेप्ट कोई करिए। भी अभी नहीं है, अगर आएंगे तो तुरंत एक्सेप्ट होगा। आप अच्छा चिंता एक नहीं, सेकंड में, निर्मला जी आप लिंक पे जो फिर से करिए जुड़ने प्रेस, बोले। वो जो मैं नहीं तो दोबारा से आपको लिख के भेजती हूँ, ठीक है? जी जी हाँ, दोबारा भेज दें। कभी कभी वो लिंक पुराना होने से भी सेम लिंक भी जुड़ता नहीं है, हाँ तो आप हाँ दोबारा भेज दें। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका इस आशीष बचनों के लिए। और अब मैं आपसे और हमारी जो मुख्य अतिथि हैं उनसे सादर आग्रह करूंगी कि आप लोग दीप प्रज्वलन करके इस पावन कार्यक्रम की शुरुआत करें। कुसुम आंटी, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ, जी जी, वो कर रही हैं, वो कर भी हाँ रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। वो कर रही है। कर दिया। माँ वाणी को बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब मैं शिल्पी भटनागर जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच का संचालन करें। और वो बहुत अच्छी एक कवित्री हैं, समाज सुधारक भी हैं, और उनकी लेखनी तो अपने आप में अद्वितीय है। शिल्पी भटनागर। धन्यवाद सीमा दी, और सभी अभ्युदय संस्कृति परिवार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस परिवार से जोड़ा आप लोगों ने, और मुझे इतना आज एक बड़ा काम दिया है संचालन का। तो ये आपका विश्वास है, उसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। और आज की गोष्ठी प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियां अपनी आप सबको समर्पित करना चाहूंगी, जो है: आए आप सब इस महफिल में कुछ इस तरह, आए आप सब इस महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, कि सब देखकर दिल आप सबको झूमा इस तरह, कि सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो नमस्कार साथियों, इन चंद पंक्तियों के साथ आपका हृदय से स्वागत करती हूँ मैं शिल्पी भटनागर, हैदराबाद से। और दीप प्रज्वलन के बाद मैं गणेश वंदना हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अमिता श्रीवास्तव जी को। मैडम कृपया आप आए मंच पर, स्वागत है आपका। अमिता जी अपना ऑन करें स्पीकर। जी धन्यवाद शिल्पी जी। सभी प्रबुद्ध जनों को जो पटल पर है सबको नमस्कार, और जो आने वाले हैं उनको भी। मुझे गणेश वंदना के लिए कहा गया है, तो मैं माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए, उनको मनाना भी बहुत आवश्यक है, और फिर मैं गणेश वंदना पे आती हूँ। मेरी गणेश वंदना। स्वागत। विघ्न हरण गौरी के नंदन, विघ्न हरण गौरी के नंदन, पूरन करन सकल मन काज, पूरन करन सकल मन काज, विघ्न हरण
हरण गौरी के नंदन एक दंत दयावंत चतुर भुज एक दंत दयावंत चतुर भुज परम निरंजन देव गजानन पाहि पाहि परमेश्वरी नंदन एक दंत दयावंत चतुर भुज हमारी अरज सुनो महाराज विघ्न हरण गौरी के नंदन वक्रतुंड गणनाथ गजानन वक्रतुंड गणनाथ गजानन प्रथम ही पूजित देव गजानन पाद नमस्ते हे शिव नंदन वक्रतुंड गणनाथ गजानन हम पर कृपा करो तुम आज विघ्न हरण गौरी के नंदन लंबोदर बुद्धि के दाता लंबोदर बुद्धि के दाता अभ्युदय में उत्सव आयो अभ्युदय में उत्सव आयो रिद्धि सिद्धि दो संग विराजो शुभ दाता आसन पर साजो रिद्धि सिद्धि दो संग विराजो शुभ दाता आसन पर साजो अभ्युदय में उत्सव आयो उत्सव सफल करो गण राज विघ्न हरण गौरी के नंदन पूरण करण सकल मन काज विघ्न हरण गौरी के नंदन विघ्न हरण गौरी के नंदन। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर दीदी, हाँ, बहुत बजा रही बहुत हैं, बहुत को अच्छा। साक्षात निमंत्रण बहुत देते। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर धन्यवाद। और आनंदमयी प्रस्तुति रही आपकी आदरणीय अमिता जी, वाकई आनंद आ गया। साथियों, आज की हमारी मुख्य अतिथि व अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, आपका फिर से स्वागत करती हूँ, आभार प्रस्तुत करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय और सानिध्य हम सबको दिया। बहुत बहुत आभार है आपका। साथियों, हमारी आज की गोष्ठी हिंदी दिवस पर आधारित है। हिंदी के लिए क्या कहूँ दोस्तों, वक्ताओं की ताकत हिंदी, श्रोताओं की दावत हिंदी, गिरने ना दे मान हम इसका, आन बान और शान है हिंदी, क्या बात आन है। बान और शान है हिंदी। बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की प्रथम वक्ता आदरणीय निर्मला जी को बुलाना चाहूंगी कि वह मंच पर आए और अपनी गौरवमयी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका आदरणीय निर्मला जी, आइए। निर्मला जी से कहें अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करें। स्वागत है आपका। जी, नमस्कार सभी को बहुत बहुत। और शिल्पी जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने मुझे बुलाया पटल पर, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं आप। स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। आज की जो संगोष्ठी है वो हमारी हिंदी को लेकर है। हिंदी हमारी सभी भाषाओं से जुड़ी हुई है, जिसका शौर्ष यानी अपभ्रंश से निर्माण हुआ है और आगे चलकर वो विविध शाखाओं में बट गई है। भाषा की अगर बात करें तो पीछे से
जब रचनाएं की जा रही थी सर्वप्रथम पहले तो दो ही भाषाएं थी, डिंगल और पिंगल। डिंगल राजस्थान से और पिंगल का संबंध ब्रजभाषा से रहा है। डिंगल में राजस्थानी मिश्रित रचनाएं रची गई और चूंकि मैं राजस्थान की धरती से आती हूं तो इसीलिए मैंने आज जो रचना चुनी है, एकांकी नाटक ऑनलाइन क्लास, वो राजस्थानी भाषा और हिंदी का एक मिश्रित सा स्वरूप है जो आप सभी लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये विषय मैंने इसलिए चुना क्योंकि वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लास किस प्रकार से दुविधा और सुविधा दोनों बन गई है, उसी को मैं प्रदर्शित करने जा रही हूँ। जो भाव मेरे मन में आए सामाजिक स्वरूप को देखते हुए, आज के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए, अपनी भाषा में, अपनी मायड़ भाषा में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है जी, धन्यवाद। बाहर गांव में लाला जी की दुकान पर टेलीफोन लाग रियो है, वहीं से खबर आई है माँ। अरे काई खबर आई है रे छोरा, मने बता। माँ बोली, छोरे से बोली, माँ मने बता काई खबर आई है। माँ को तो सुन के ही काळजो धड़कवा लाग्यो। माँ को तो सुनते ही काळजो धड़कवा लाग्यो। गांव में ही के टेलीफोन, गांव में आप जानते हैं बहुधा गांव में ज्यादा टेलीफोन नहीं होते हैं, एक ही टेलीफोन था और उस टेलीफोन पर जब खबर आई तो माँ का तो सुन के ही कलेजा धड़कने लगा। माँ को तो सुन के ही काळजो धड़कवा लाग्यो। गांव में एक ही टेलीफोन है, कोई खबर आवे है तो वही सुनवा जावे है। जाने काई खबर आई होगी, जाने काई खबर आई होगी। माँ ने फिर पूछा, छोरा बता रे काई खबर है, छोरा बता रे काई खबर है। बेटा बोला, माँ कोरोना चल रही है ना, इसलिए सब ऑनलाइन क्लास चलेगी। माँ कोरोना चल रही है ना, इसलिए अब ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑनलाइन क्लास वाह कहीं होवे है छोरा। माँ बोली, तो बेटे ने जवाब दिया, मोबाइल फोन पे चलेगी क्लास। अब मैं स्कूल पढ़ को नहीं जावा, अब मैं मोबाइल पे ही पढ़वा जैसा। स्कूल नहीं जाना है ना माँ के, या कैसी क्लास है छोरा, या कहीं लागे है, मने तो बेरो ही को नहीं। पर गांव में तो किसी के पास मोबाइल ही को नहीं, फिर कहीं चलेगी क्लास। थोड़ी देर सोच में पड़ जाने के बाद उन्होंने कहा, टीवी रेडियो कहीं भी तो ना है हमारा गांव में। अरे यह सब तो ठीक है छोरा, पर आपने गांव में तो लाइट भी मेहमान की तरह आवे है, तो फिर कैसे चलेगी ऑनलाइन क्लास। थे ही बताओ कि जिस गांव में बिजली भी मेहमान की तरह आवे है, वहां कहीं चलेगी या ऑनलाइन क्लास। और ऑनलाइन क्लास को नहीं चलेगी तो बच्चा कहीं पढ़ेगा, और बच्चा को नहीं पढ़ेगा तो या देश कहीं आगे जाओगो और कहीं देश को विकास होवेगो। बस यही आप सभी के सामने मैं रखना चाहती थी, एक बात कि एक ख्याल कि हमें जरूरत है जागरूक होने की। सिर्फ ये कहने भर से काम नहीं चलता है कि ऑनलाइन क्लास लगा दी जाए, बच्चे पढ़ेंगे, उनका विकास होगा, ये संभव नहीं है। देश में अभी जो स्तर का वर्गीकरण हो रहा है, जो स्तरीय कर विभेद है, उसको देखते हुए हम सभी लोगों को समझना होगा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार है, हम सभी मिलकर जब प्रयास करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निर्मला जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया और आज की स्थितियों को बहुत अच्छी तरह परिलक्षित करिए। बहुत अच्छी तरह आपने उसको दिखाया हमको। आपको बहुत बहुत बधाई निर्मला जी। बहुत सुंदर निर्मला जी, बहुत सुंदर। मतलब बहुत सामान्य सी बात को लेकर के आपने एक बहुत बड़ी समस्या को सामने रखा है
कि एक बात के पीछे कितने सारे कारण होते हैं, अगर वो कारण ना दूर हुए तो कोई फायदा नहीं होता कोई नियम बनाने का। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर, सही कह रहे हैं। बहुत सुंदर बहुत बहुत निर्णय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलयालम भाषा में लगभग 90,000 शब्दकोश में 90,000 शब्द शब्दकोश में सूचीबद्ध हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस भाषा की शब्दावली जो है वो बहुत ही ज्यादा वृद्ध है। और मलयालम भाषा का हिंदी से संबंध, इस विषय को लेके हमारे समक्ष आ रही हैं आदरणीय वत्सला जी। तो स्वागत है मैम आपका, कृपया आप आइए, मंच स्वागत करता है आपका। सभाए नमः। मैं ज्यादा बात करके समय नष्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि जो दिया हुआ समय है उसके अंतर्गत आप लोगों को जितना ज्यादा मैं बता पाऊं वही मेरी आशा है। तो हिंदी और द्रविड़ भाषा परिवारों के भाषाई संबंध मलयालम के संदर्भ में। भाषा मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त सबसे बड़ा वरदान है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा अनिवार्य है। सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। विद्वानों ने पदावली, वर्णमाला, वाक्य, घटना आदि के आधार पर भाषाओं को विभिन्न परिवारों में विभाजित किया है। इस विभाजन के आधार पर उत्तर की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण की भाषाएं द्रविड़ परिवार की मानी जाती है। दक्षिण के 25 से अधिक भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। 3000 वर्षों से पहले पूरे दक्षिण भारत में एक ही भाषा बोली जाती थी, जिसे विद्वान लोग पढ़न-तमिल कहते थे। कालांतर में प्रदेश विशेष के अनुकूल उच्चारण और प्रयोग के अंदर आने लगी। यह परिवर्तन इतना अधिक हो गया कि एक प्रदेश की भाषा समझने में दूसरे प्रदेश के लोग असमर्थ हो गए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रदेश के लोग अपने यहाँ प्रचलित भाषा को एक अलग स्वतंत्र भाषा के रूप में मानने लगे। इस तरह विकसित भाषाओं में 4 भाषाएं मुख्य हैं। वे हैं तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। इनके अलावा और भी कई भाषाएं इस परिवार में हैं। यह सर्वसम्मत बात है कि भारत की सभी भाषाओं के साथ संस्कृत का संबंध है। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की होने के कारण संस्कृत के साथ उनका संबंध स्वाभाविक है, लेकिन द्रविड़ परिवार से उत्पन्न दक्षिणी भाषाएं भी संस्कृत संबंध से अछूती नहीं है। प्राचीन काल में दक्षिण भर में तमिल भाषा का ही प्रचार था। बाद में विद्वानों ने मलनाडु यानी पर्वत प्रदेश में बोली जाने वाली तमिल को मलयालम नाम दिया, जो बाद में मलयालम बन गया। यूं कह सकते हैं कि मलनाडु में जो तमिल बोली जाती थी वह देश, काल, भाषा, संपर्क, समुदाय, आचार, संकलन आदि के कारण परिवर्तित होकर आज बोली जाने वाली मलयालम भाषा बन गई। फिर भी 9वीं शताब्दी तक तमिल और मलयालम भाषाएं अभिन्न थी। उसके बाद ही मलयालम का स्वतंत्र भाषा के रूप में पूर्ण विकास हुआ। मलयालम और संस्कृत का संबंध अति पुरातन है। यह सर्वसम्मत है कि प्राचीन काल से ही केरल में संस्कृत शिक्षा का प्रचार था। संस्कृत संपर्क से मलयालम निरंतर विकसित होती गई। किसी भी अन्य द्रविड़ भाषा का संबंध संस्कृत से इतना गहरा नहीं रहा। संस्कृत के समान मलयालम में भी 16 स्वर तथा 37 व्यंजन को मिलाकर 53 अक्षर है। संस्कृत के अनेक तत्सम तथा तद्भव शब्द मलयालम में सरलता से प्रयुक्त हैं। ये शब्द मलयालम से इतने घुल मिल गए हैं कि वे मलयालम की ही शब्द संपत्ति बन गए। अब रही हिंदी और मलयालम के संबंध की बात। हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा होने के कारण संस्कृत के साथ उसका निकट संबंध होना स्वाभाविक ही है। इन दोनों भाषाओं की वर्ण व्यवस्था में काफी समानता है। जो बोला जाता है उसे उसी रूप में लिखने की सुविधा इन दोनों भाषाओं में है। तत्सम तद्भव शब्दों के प्रयोग में भी समानता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप मैं कुछ शब्द पेश करना चाहूंगी।
अब देखें, तत्सम शब्द है माता, पिता, जल, वस्त्र। ये शब्द दोनों भाषाओं में, हिंदी और मलयालम में, उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। और फिर तद्भव शब्द है, कुठार जो शब्द है उसको हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं, मलयालम में कोटाली कहते हैं। अम्बा शब्द को अम्मा कहते हैं, मलयालम में भी अम्मा ही कहते हैं। काक शब्द को हिंदी में हम कौवा कहते हैं और मलयालम में काका कहते हैं। अंध शब्द का हिंदी में अंध और अंधा दोनों रूप में प्रयोग होता है और मलयालम में अंधन कहते हैं। श्रृंखला शब्द जो है उसे हिंदी में हम सांकल कहते हैं और मलयालम में चंगला कहते हैं, जो बहुत ही निकट है। लोकोक्तियां एक समुदाय के लोगों के आचार व्यवहार तथा संस्कृति का द्योतक है। इसे हम भाषा की संपत्ति कह सकते हैं। एक ही अर्थ देने वाली लोकोक्तियां हिंदी और मलयालम में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए हिंदी में हम कहते हैं कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रही तो भी ठेड़ी की ठेड़ी, और मलयालम में कहते हैं नाइंड वाल 12 कालम कुड़लिटालम वळഞ്ഞു തന്നെ। उसी तरह हिंदी में हम कहते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मलयालम में कहते हैं मुट्टत मुल्ला की मणमिल्ला। हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मलयालम में हम कहते हैं उप्पु तिन्नुन्नवन वेल्लम कुडिक्कुम। इनमें शब्दों में अंतर होने पर भी भाव एक ही है। साहित्य की विधाएं जैसे संदेश काव्य, नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि तथा अलंकार आदि काव्य शास्त्रीय नियमों में भी संस्कृत का अनुसरण करने के कारण दोनों भाषाओं में बहुत समानता है। थोड़ी बहुत जो भिन्नताएं हैं उन्हें हम भाषा विशेष की विशेषता या खूबी मान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप लिंग कारक आदि प्रयोग, लिंग वचन कारक आदि का जो प्रयोग है दोनों में अंतर पाया जाता है। क्रियापद के साथ लिंग वचन भेद दिखाने वाले शब्दों को जोड़ने की प्रवृत्ति हिंदी में है किंतु मलयालम में नहीं है। उदाहरण के लिए हिंदी में हम कहते हैं वह आया, लड़की है तो वह आई, कई लोग आते हैं तो कहते हैं वे आए, कई स्त्रियां आते हैं तो हम कहते हैं स्त्रियां आई। लेकिन मलयालम में सबके लिए एक ही शब्द है अवन वन्नु, अवल वन्नु, अवर वन्नु, स्त्रीगल वन्नु। कर्ता के बदलने पर भी मलयालम में क्रिया रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन कर्ता मलयालम में भी बदल रहा है। कर्ता तो बदलता है, कर्ता बदल रहा है मलयालम में, क्रिया हाँ, नहीं बदल रही है। हाँ, क्रिया नहीं बदलती, क्रिया रूप में बदलाव नहीं। उसी तरह हिंदी में जो अकर्मक सकर्मक क्रिया के नियम है वह मलयालम में नहीं है। वो मेरे विचार से दक्षिणी किसी भी भाषा में नहीं है। इसलिए ये दक्षिणी लोगों के लिए एक बहुत सिरदर्द है। उनके पल्ले नहीं पड़ता है। ओके। हिंदी में 2 ही लिंग है, लेकिन मलयालम में संस्कृत के समान ही 3 लिंग है। हाँ, नपुंसक लिंग का भी प्रयोग मलयालम में है। उसी तरह अक्षरों के लिखावट में भी ह्रस्व दीर्घ जो स्वरों का भेद हिंदी में नहीं है जो मलयालम में है। नहीं, हिंदी में ह्रस्व दीर्घ तो है ना? नहीं, हम उच्चारण तो करते हैं ए कहते हैं तो दोनों के लिए ये ही लिखते हैं, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग लिखते हैं। नहीं, नहीं, हाँ वत्सला जी, हाँ दोनों को अलग लिखा भी जाता है और उच्चारण स्वरूप बोला भी जाता है, अलग होता है। ये बिल्कुल। को आप कैसे लिखेंगे? आप ए लिखते हैं, मात्रा लगाते हैं उसके ऊपर, मात्रा लगाने पर उच्चारण आई होता है, ए नहीं आई, ए आई। उसको ये आई अलग है। मलयालम में ए आई तीनों है। 3 है मलयालम। हाँ वही कह रही हूँ, मलयालम में 3 लेटर है, हिंदी में 2 लेटर है। ये चीज का अंतर है। हम उच्चारण करते समय अलग अलग करते हैं, लेकिन लिखते समय ए दोनों के लिए ए ही लिखते हैं हिंदी में। अच्छा। हिंदी में केवल 2 लेटर है उस चीज के लिए, मलयालम में 3 लेटर है उस अलग अलग लिपि है। हाँ, सभी को समझ में आई, निकल के आई, बहुत अच्छी बात रही। हाँ, अलग अलग लिपि है। ए उसी तरह ओ
इनके लिए अलग अलग लिपि हमारे पास नहीं है हिंदी में, लेकिन मलयालम में वो सेम है। जी जी जी। हाँ, उसी तरह हिंदी में है ओ आओ अम आह। नहीं वो प्रोनाउंस करने में बोलते हैं ना दीदी, लिखने में भी नहीं ओ है। आओ लिखते हैं, 2 मात्रा आती है ओ पे। तो नहीं मात्रा आती है, इंदु जी, लेकिन वहाँ नहीं इंदु जी, हाँ। आप जो कहती हैं वो अलग है। मैं क्या कहती हूँ, ए आई ओ औ अम सब हिंदी में है, लेकिन ये और ये दोनों के लिए हम एक ही मात्रा का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग करते हैं ना। लेटर सेम है ना, लिपि सेम है, उसके हाँ, ऊपर लिपि केवल वो लगती है मात्रा। हाँ, वही है। वहाँ ओके ओके स्क्रिप्ट ओके चेंज ओके। हो जाती है, अलग मतलब अलग लिपि है। चेंज है। हमारे ओके पास अलग है। मलयालम में अलग अलग लिपि है। अच्छा लिपि ओके ओके। हम लेटर का उच्चारण करते मतलब समय फॉर्मेशन डिफरेंट है। समझ गई, हमें समझ गई। अभ्यास के कारण हमें मालूम है कि कहाँ ये कहना है, कहाँ ये कहना है, लेकिन हाँ, हाँ, मलयालम में ऐसा नहीं है। जहाँ ये है वहाँ उसके लिए अलग लिपि है, जहाँ ये कहना है उसके लिए अलग लिपि है। ओके। लिपि अंतर है, उसी स्क्रिप्ट तरह में बहुत अंतर है। उसी तरह र, रा, रा, ला, ला, ये सब अक्षर हिंदी में नहीं है, नहीं है। लेकिन मलयालम में है। जी जी। इवन इसी मलयालम तरह में एक दीदी नोजल साउंड जो है यहाँ करके, वो मैं कभी नहीं बोल पाती थी, मेरे साथ हमेशा ये नहीं, और प्रॉब्लम वो ला भी तो है ना, ला ये भी हमारे वो भी है, ये एक साउंड ये होती जो है अड़ा है, हाँ। ये अड़ा गुजराती और राजस्थानी में भी मिलता है, मराठी में भी है। हाँ मराठी में भी बिल्कुल, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, और इसके बिना आप उस शब्द को नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलते हैं काला, काला नहीं चलिए बोलेंगे, दीदी काला। कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ, लेकिन करिए, continue मराठी, करिए लेकिन मलयालम में बड़ा ये डिफरेंट है, वो ये बिल्कुल ला और अलग शब्द, है। ये ला शब्द, रा शब्द, ये सब मलयालम में बहुत प्रयुक्त होता है। बहुत प्रयुक्त जी होते हैं। जी जी सही हाँ। कह रहे हैं, सही केले के लिए हम कहते हैं वाड़प पड़म। ये रा हाँ। तो आप लोगों के मुंह में आएगा ही नहीं। वाड़प पड़प। रा भी नहीं आता दीदी, और निया जी, भी जी, नहीं जी। आता, दो नहीं आते। जी जी जी। कम आता है। अच्छा, इस तरह तुलना करके देखें तो पता चलता है कि हिंदी और मलयालम के बीच निकट संबंध है। अब भी बिल्कुल। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुझे समय की चिंता करनी है। जो समय आपने दिया है उसके अंदर मैं जितना बता पाऊं उतना मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नहीं तो और मैं जो मौका आपके दिया साथ है एक उसके लिए अलग से धन्यवाद। रखूंगी। हाँ आपका दीदी, सिर्फ एक आपका लैंग्वेज रखेंगे, का, जिसमें कि हम इसको जानेंगे कि हिंदी और मलयाली के बीच का अंतर और बीच की समानता। तो जी। ये एक प्रोग्राम इस हिंदी पखवाड़े के बाद हम अलग से अगले महीने हाँ रखेंगे। बहुत सुंदर जानकारी आपका, मतलब आपको हमेशा सुनना उतना ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो फ्लो टूटे ही नहीं। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा, पता नहीं कुछ पिछले जन्म का भी संबंध है लगता है मेरा बच्चे। रुके ही नहीं, बस सुनते रहे हम तो लोग। जितनी जी। मतलब जितनी ज्ञान में प्रबल है या प्रभुत्वशाली है, उतनी व्यवहार में सौम्य भी है, वो उनकी एक और खासियत मैं है। एक बात सीमा जी और बिल्कुल। कहना चाहूंगी, आज आपने जो शिल्पी भटनागर जी को मंच संचालन के लिए चुना है, बहुत बहुत सुंदर मंच बहुत संचालन। अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब सभी बहुत लोग बहुत अच्छा। कुड़ी हैं यहाँ, नहीं, बहुत बहुत देख के धन्यवाद। उनका एक मंच से संचालन बढ़ देख के आज के मैं, मतलब प्रबुद्ध उन्होंने जन है। शुरू किया और तभी से मेरे मन में हो रहा था, अंत तक सब्र नहीं हुआ कि बीच में बोल गई मैं। दीदी धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे ज्यादा तो शिल्पी के लिए वो है, मतलब हर कोई बहुत प्रबुद्ध है, क्या निर्मला जी, सुषमा जी, बिल्कुल मतलब सबके नाम लेना मेरे लिए संभव है। ठीक है, वो पल्लवी तो जी, अमिता दीदी, हाँ बिल्कुल। चलिए कंटिन्यू करिए शिल्पी जी। जो जी, कुछ धन्यवाद। थोड़ी बहुत आप लोगों को बता पाई उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद समर्पित अरे करती आपने बताया है, धन्यवाद हम देंगे आपको। हाँ, हमको लेना है आपने आपने ज्ञान तो दिया है, गुरु को जीवन धन्यवाद पर्यंत हम देना शिष्य पड़ता बन है। के भी रहे तो भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत ही सारगर्भित और उपयोगी जानकारियों से भरा बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य आपका, आदरणीय वत्सला जी, हृदय से बधाई स्वीकारें। अब साथियों, बुंदेली या बुंदेलखंडी भाषा भारत के एक विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाती है। ये कहना तो कठिन है कि ये भाषा कितनी पुरानी है, पर जो ठेठ बुंदेली के कुछ शब्द हैं वो बहुत ही सरस हैं और बहुत ही अनूठे हैं, और जो आज तक प्रयोग में आ रहे हैं साथियों।
तो हिंदी के संदर्भ में बुंदेलखंडी भाषा पर प्रकाश डालने आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नीलम जी को। नीलम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। और नमस्कार। सभी मुझे बहुत ही स्नेह के साथ यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ आप सभी की। मैं शुरू करती हूँ और पूरा प्रयास रहेगा कि 5 से 6 मिनट में मेरा ये जो भी लेख है ये समाप्त हो जाए। स्वागत है। स्वागत है। हिंदी हम पर माँ के जैसा अपना नेह लुटाती है, हिंदी हम पर माँ के जैसा अपना नेह लुटाती है, आंचल छाया सबके ऊपर आशीष देती जाती है। इसकी बेटी अन्य बोलियां कड़ी जुड़ी हिंदी की ही, ब्रज भाषा ज्यों राज किशोरी, भोजपुरी मिठबोली ही, अवधी बुंदेली मैथिल में लोकगीत जो गाती है, आंचल छाया सबके ऊपर आशीष देती जाती है। नमस्कार। अभ्युदय कला संस्कृति मंच के सभी पदार्थ आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज 10 अप्रैल 2020 में शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं कॉल करती हूँ उनको, शायद जी, उनकी जी। आवाज में कोई। शायद कुछ देखते हैं 2 मिनट, अगर हो जाता है आ तो। गए वापस आ गए। जी जी नीलम जी, स्वागत है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने जी नीलम जी अब अब आ रही है। जी आ अब आ रही है। रही है। जी मैं आ रही आ रही है। सीमा दीदी, हाँ थैंक यू। हाँ। आप मुझे कॉल कर रही थी, मैं सोच रही थी नहीं, कि मैंने decline इसलिए करके, कॉल किया कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलिए। ओके जी, शुरू की आपकी कविताएं सुन ली, बाद में आप जो बोल रही थी हाँ, वो उसके बाद से कंटिन्यू। अच्छा, कि शायद वो उसमें जो ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम आई, तो कोई मैं बात आगे शुरू नहीं। करती हूँ। कोई नहीं। नमस्कार। अभ्युदय कला संस्कृति मंच के सभी पदाधिकारियों, साहित्य साधकों, साहित्यानुरागी श्रोताओं को हिंदी पर्व की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। साथ ही हार्दिक आभार मुझे इस मंच पर अवसर देने के लिए। आज मेरा विषय है बुंदेली और हिंदी भाषा। मध्य देशी भाषा की प्रभुता अविच्छिन्न रूप से ईसा की प्रथम सहस्त्राब्दी के सभी कालों में और इसके पूर्व कायम रही है। नाथ तथा नाग पंथों के सिद्धों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसके स्वरूप अलग अलग जनपदों में अलग अलग थे। वह देशज प्रधान लोक भाषा थी। इसके पूर्व भी भवभूति के उत्तर रामचरित के ग्रामीण जनों की विंध्येली भाषा ही प्राचीन बुंदेली थी। छत्रसाल के समय में बुंदेलखंड के क्षेत्र को इस प्रकार से जाना जाता था: इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस। ये उक्ति ये एक भौगोलिक सीमा का यहाँ पर बखान करती है। बुंदेली या बुंदेलखंडी भाषा भारत के एक विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। जो बोली दमोह, सागर, झांसी आदि में बोली जाती है वो ठेठ, और जो विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद में बोली जाती है वह क्षेत्रीय बुंदेलखंडी कहलाती है। हाओ तुमको कछु पतो नाए, ये एक मैंने वाक्य रखा है। हाओ तुमको कछु पतो नाए। यहाँ 2 विशेष शब्द हैं, हाओ अर्थात हाँ अथवा ठीक है, और खो अर्थात को। इन शब्दों से जैसे बुंदेली भाषा की मोहर के साथ में ठसक का पता चलता है। पंडित किशोरी लाल वाजपेयी के ग्रंथ लिखित हिंदी शब्दानुशासन के अनुसार हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है। प्रकृति संस्कृत तथा अपभ्रंश से भिन्न है, फिर भी प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत के निकट है। जबकि बुंदेली की माता प्राकृत शौर सैनी और पिता संस्कृत भाषा है। दोनों भाषाओं में जन्मने के उपरांत भी बुंदेली भाषा की अपनी चाल, अपनी प्रकृति तथा वाक्य विन्यास की अपनी मौलिक शैली है। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। बुंदेलखंडी में भी इस लोकोक्ति के आधार पर बहुत सी बोलियां चलन में है, जैसे डंगाई, चौरासी, पवारी, विदिशिया आदि। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस बोली का उल्लेख प्राप्त होता है। हेमचंद्र सूरी ने पामर जनों में प्रचलित प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण 10वीं शती में लिखा। उनके कोश में विंध्येली के अनेक शब्दों के निघंटु अर्थात शब्द सूचियां प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में बुंदेली में शासकीय पत्र व्यवहार, संदेश, बीजक, राजपत्र, मैत्री संधियों के अभिलेख प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। औरंगजेब और शिवाजी भी इस
क्षेत्र के हिंदू राजाओं से बुंदेली में ही पत्र व्यवहार करते थे। इसका शब्द भंडार विपुल है। अकेले संध्या शब्द के लिए ही बुंदेली में 21 शब्द हैं। बुंदेली में विविधता है, इसमें बांदा का अक्खड़पन है तो नरसिंहपुर की मधुरता भी है। इसका विकास रासो काव्य धारा के माध्यम से हुआ। जगनिक, आल्हा खंड तथा परमाल रासो प्रौढ़ भाषा की रचनाएं हैं। बुंदेली के आदि कवि के रूप में प्राप्त सामग्री के आधार पर जगनिक एवं विष्णुदास सर्वमान्य है, जो बुंदेली की समस्त विशेषताओं से मंडित हैं। आल्हा भले ही मौखिक परंपरा से आया है, पर बुंदेली भूमि, संस्कृति और बोली का एक प्रथम महाकाव्य है। जगनिक इसके रचयिता हैं। रतिभान सिंह कंज के अनुसार वाल्मीकि तुलसी के शब ने कविता रच दी प्यारी, वाल्मीकि के शब तुलसी ने रच दी कविता प्यारी, इतः फूल रही आदि काल से काव्य कला की क्यारी। राष्ट्र कवि को सुनकर ईयरफोन हटाने का यहाँ पर दुष्परिणाम है वो ये है कि सड़क के पास में घर है और नहीं, हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आप चिंता नहीं, हमें आवाज नहीं हो रहा जी। धन्यवाद। वाल्मीकि तुलसी के शब में कविता रच दी प्यारी, इतः फूल रही आदि काल से काव्य कला की क्यारी। राष्ट्र कवि को सुघर लेखनी भाषा रूप निखारे, वीर भूमि बुंदेलखंड खो सगरो देश निहारे। चंद्र सखी भूषण पद्माकर भाषा के उजियारे, लोक रागिनी प्राण ईश्वरी बुंदेली के तारे। राय प्रवीण बीन कविता की प्यारे बोल उचारे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य केशवदास, आचार्य पद्माकर, बिहारी भूषण, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अंबिका प्रसाद दिव्य, केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि ने हिंदी सृजन में बुंदेली की छाप छोड़ने के साथ साथ विशेष रूप से बुंदेली में भी श्रेष्ठ कार्य किया है। आज भी अनगिनत साहित्यकार जिनके नाम गिनाना भी संभव नहीं होगा, बुंदेली लोक भाषा में गद्य और काव्य में सृजन करके इसे और भी समृद्ध कर रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसका भविष्य हमेशा ही उज्जवल रहा है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी। बहुत बहुत जय सुंदर, भारत। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने बुंदेली भाषा के सुना, इसके लिए धन्यवाद। मुझे अवसर प्रदान किया यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक वक्तव्य आपका नीलम जी, और बधाई स्वीकारें इसके लिए। धन्यवाद जी। आदरणीय मंच, वर्तमान समय में हिंदी भाषा चीन की मंडारिन भाषा के बाद विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। परंतु इसका क्या भविष्य होगा, क्योंकि आज का जो वर्तमान स्थिति है वो तो हमारे लिए है ही अच्छी, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा, इसी विषय पर प्रकाश डालने आ रही हैं आदरणीय अनुजा जी। स्वागत है आपका अनुजा जी, कृपया आइए। मेरा आप सभी को नमस्कार। इस मंच से जुड़ने का आपने हमको अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय है हिंदी भाषा का भविष्य। मैं अपने विचार हिंदी में सहजता से प्रकट कर पाती हूँ, इसलिए मुझे हिंदी भाषा पसंद है। सभी को अपनी अपनी भाषा प्रिय लगती है। जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है, घर परिवार से सीखता है, उसके प्रति लगाव स्वाभाविक है। उसके भविष्य को लेकर चिंतित होने की हमें जरूरत ही नहीं है। हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है। इस भाषा की देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक है। हिंदी दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिसमें जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा जाता है। इसी वजह से अंग्रेजों ने इसे बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था, जबकि अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता है, जो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। हिंदी राजभाषा के साथ साथ हमारी संपर्क भाषा भी है। हम जो संवाद करते हैं वह करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। दुनिया के बहुत से देश जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, कुछ वर्षों से विदेशों में भी हिंदी का प्रसार तेजी से हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है, अतः
हमारा देश विश्व व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। सारे विकसित देश हमारे साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। व्यापार में संवाद आवश्यक है, अतः दूसरे देशों के लोग भी हिंदी सीखने में उत्सुकता दिखाने लगे हैं। जगह जगह हिंदी लर्निंग सेंटर खुल रहे हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ बड़ी संख्या में हिंदी बोलते हैं। कंप्यूटर जगत में भी हिंदी को बढ़ाने में यूनिकोड ने अहम भूमिका अदा की है। अब हम ईमेल वगैरह भी हिंदी में भेज सकते हैं और बहुत सी भाषाओं का अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। इसलिए हिंदी भाषा का भविष्य सुनहरा दिखाई पड़ता है। हिंदी, अंग्रेजी, मैंड्रिन और स्पेनिश के बाद बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। रैंकिंग में चीन की भाषा मैंड्रिन दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और वहाँ ज्यादातर लोग मैंड्रिन का ही इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट जगत में भी मैंड्रिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। अगर हमारे देश की भाषा को हमारे देश में सही सम्मान मिले तो इसका भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। लोग इसे बोलने पर अपने को पिछड़ा हुआ ना समझें। अंग्रेजी को अपना स्टेटस सिंबल ना बनाकर हिंदी को अपनाएं। अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर ना ले जाएं और स्कूलों में हिंदी बोलने पर प्रतिबंध ना लगाया जाए और अंग्रेजी बोलने पर प्रोत्साहन ना दिया जाए। इस दिशा में हमें जागरूक होने कर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हमारा अंग्रेजी बोलने पर टॉफी चॉकलेट ना देकर हिंदी बोलने के लिए प्रोत्साहित करें तो अवश्य हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात कही आपने अनुजा जी, बहुत अच्छा। वाकई में आजकल स्कूल में यही देखा जाता है कि इंग्लिश पर जोर दिया जाता है और हिंदी को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। उसे बोलने पर बच्चों पर फाइन भी पड़ता है, जो हम लोग आज देखते हैं। तो ये वाकई शोचनीय विषय है, इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर बात आपने रखी है अनुजा जी। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय मंच, मराठी भाषा की यदि बात की जाए। शिल्पी जी, किसी का वो खुला हुआ है भाई, म्यूट कर लीजिए आप, फिर डिस्टर्ब होता है। आपका नहीं कह रही शिल्पी, आप ऑन रखिए, किसी और का खुला हुआ है जी। शिल्पी आप ऑन करिए। हाँ चलिए। आदरणीय मंच, मराठी भाषा की यदि बात की जाए तो करीब 9 करोड़ लोग संसार में मराठी बोलते हैं। 9 करोड़ लोग, और ये करीब 1300 साल पुरानी भाषा है। मराठी और हिंदी का संबंध और प्रभाव के विषय में प्रकाश डालने के लिए आ रही है हमारे बीच में आदरणीय सुषमा जी। सुषमा जी, मंच स्वागत करता है आपका। नमस्कार, नमन मंच, आप सभी गुरुजनों को अभिवादन। जिनको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु है निरा और मृतक समान है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में जन्मी और पली बड़ी, तो हिंदी तो मेरे हृदय में बसी ही हुई है। लेकिन विवाह उपरांत महाराष्ट्र में स्वागत वधु हुआ 27 फरवरी को, और संयोग से उसी दिन हम बनाते हैं महाराष्ट्र में राजभाषा मराठी दिवस, जो कि यहाँ के प्रसिद्ध महाकवि विष्णु वामन शिरवाडकर, जिनको कुसुमाग्रज बोला जाता है, उनकी जयंती के रूप दिन हम मराठी दिवस मनाते हैं। उससे 1965 में 11 जनवरी को मराठी को राजभाषा का स्थान दिया गया और तब से ही 27 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और मैंने महाराष्ट्र में आकर ही मराठी सुना और जाना। मराठी भाषा जो कि हिंदी भाषा जैसी ही है, जैसे हिंदी
देवों की भाषा है, मराठी भी देवों की भाषा है, क्योंकि दोनों ही देवनागरी लिपिबद्ध हैं। संस्कृत सुता तो है ही दोनों, इसलिए सगी बहनों जैसी हैं। यदि हिंदी मेरी मातृभाषा, हिंदी माँ है, तो मराठी मौसी। दोनों में ही बहुत अधिक समानता है। जैसे कि मुझे इसको जानने, पढ़ने और लिखने का भी अवसर मिला जब मुंबई विश्वविद्यालय में बीएड के प्रश्न पत्र तैयार करने होते थे, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं में, तो लिखने पढ़ने का भी अवसर मिला और थोड़ा बहुत जाना, वही आज साझा कर रही हूँ। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में 3 रूप से समानताएं देखने में मिलती हैं। पहली है तत्सम शब्द, जो कि लिखने, पढ़ने और समझने तीनों रूपों में ही एक से हैं, जैसे नथ, कंधा, आंख, दुख, सुख, खुशी, काजू, बादाम, हलवा, सभी शब्द मराठी और हिंदी में एक ही समान से लिखे जाते हैं, समान रूप से पढ़े जाते हैं और बोले जाते हैं। लेकिन दूसरी समानता है जिसमें थोड़ा सा अलग है, जो कि इसकी वर्णमाला में दिखता है। एक अक्षर जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे, ल वेढ़ा को मिला केड़ा, जैसे बाल, बाढ़, कली, करी, मराठी में हम इस तरह से कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे केसर को केशर, कठिन हिंदी में हम कठिन बोलते हैं, मराठी में कठिन। तो ये कुछ शब्द है, जैसे मदद, मदद, खुशामद। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शिवाजी के बाद पेशवाओं के राज्य शासनकाल से इसमें उर्दू प्रभुत्व दिखता है। जैसे हिंदी में भी उर्दू शब्द हम प्रयोग करते हैं, मराठी में भी करते हैं, जैसे खुशामद, मदद, सहूलियत, इस तरह से। तीसरी जो समानता देखने को मिलती है हमें, जिसमें कि शब्द उच्चारण में सही है, अर्थ भी समान है, लेकिन लिखा अलग तरीके से जाता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। जब मेरा भाई पहली बार मुझे यहाँ नासिक में लेने आया, तो मराठी में लिखे हुए साइन बोर्ड दुकानों पर देखकर बोलता है, कितनी गलत हिंदी लिखी है यहाँ। तब मैंने कहा, हिंदी नहीं, ये मराठी लिखी हुई है। जैसे वो पढ़ रहा था नीलम को नीलम, पूजा, पूजा, पूजा भंडार, नहीं, ये लिखा ऐसे जाता है, जिसमें सिर्फ फर्क है, वर्तनी को दीर्घ को लघु करके लिखते हैं, लेकिन समझा और बोला उस समान रूप से जाता है। कुछ शब्द जैसे नहीं को हम मराठी में नाही बोलते हैं, और का प्रयोग, का शब्द जैसे इसका, उसका, या राम का तो रामचा, इस तरह से प्रयोग होता है। तो है की जगह आहे का प्रयोग होता है, तो समझना इतना मुश्किल नहीं है। लिखना थोड़ा कठिन था मेरे लिए। कुछ शब्द लेकिन ऐसे भी हैं जो कि हमें थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, जैसे जो एक ही तरह से लिखे और बोले जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे शब्द है खाली, किसी ने कहा उनका रूम खाली आहे, मैंने सोचा रिक्त है, लेकिन उसका मतलब था नीचे है, खाली मतलब नीचे मराठी में। लेकिन समान रूप से ये शब्द कई बोले जाते हैं, जैसे आई, माँ को बोलते हैं मराठी में, लेकिन हम हिंदी में तो आई अलग क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि दोनों भाषाएं जो बहनों जैसी हैं, इसलिए दोनों में एक दूसरे का प्रभाव पड़ा है, और कई शब्द तो दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलकर बने हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में सुंदरकांड में देखने को मिलता है, जब हनुमान जी सिरसा से कहते हैं, सत्य कहो मोए जानते माई। माई जो हिंदी की माता और मराठी की आई को मिलाकर बना है, और दोनों ही भाषाओं में प्रचुर रूप से उपयोग में लाया जाता है। दोनों ही भाषाएं बहुत एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ शब्द तो कई क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से लिखे, बोले और समझे जाते हैं। जैसे एक, मराठी, हिंदी, गुजराती तीनों में एक ही है। दूसरे
गिनती अलग है। और सबसे प्यारा शब्द, सर्वोत्तम शब्द जो उदाहरण है इसका, प्रेम। गुजराती, हिंदी, मराठी तीनों भाषाओं में प्रेम ही बोलते हैं और लिखते हैं। फिर इस तरह मैं सोचती हूँ कि हम सभी कह सकते हैं कि जब हम क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देते हैं, सीखते हैं, उनको जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो कितना, उनका साहित्य कितना संपन्न है। जैसे मराठी के नाटक, हास परिहास, जो हिंदी से भी कहीं अधिक संपन्न है। यदि हम पढ़कर उन्हें देखें तो पता चले कि मराठी भाषा भी साहित्य से संपन्न है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब हम क्षेत्रीय भाषाओं को सीखकर प्यार से अपनाते हैं और पूरा सम्मान देते हैं, तो हिंदी भी स्वतः ही वह सम्मान प्राप्त कर लेती है। और वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भी राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कर सकेगी। और अंत में मैं अपनी कविता मातृभाषा की 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी, यदि समय हो तो। स्वागत है। निज मातृभाषा पर हमें सदैव ही अभिमान हो। पूर्ण विश्व में हिंदी दिवस मनाने का अभियान हो। और अंतिम पंक्ति है, निज मातृभाषा पर सदा सभी को अभिमान हो। लिखें कुछ ऐसा कि जिनका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत खूब। धन्यवाद, मुझे अवसर प्रदान करने का बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत की है अपनी बात, बहुत ही मनोरंजक ढंग से की है। और हमें ये चीजें, कुछ नई जानकारी भी दी आपने मराठी। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आप मराठी नहीं है, आप उत्तर प्रदेश से आई हैं, लेकिन आपने वहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। ये बहुत खुशी। और आपकी नथ उस पे भी सोने पे सुहागा है, मराठी नथ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी वो बात से ये ध्यान आया कि हिंदी जैसे जल लिखते हैं, बंगाली में बोलते जौल है। वो आपने जैसे बोला, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हमको सुषमा जी, बहुत बहुत बधाई स्वीकारें उसके लिए। धन्यवाद। और अब एक सुंदर से भजन को लेकर हमारे बीच आ रही हैं आदरणीय पल्लवी जी। पल्लवी जी, स्वागत है आपका सुंदर से भजन के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, आपका संचालन बहुत बहुत उम्दा, बहुत उत्कृष्ट है। इसके लिए धन्यवाद। पात्र हैं जी। और धन्यवाद जी, आदरणीय गुनीजन है, सबको मेरा प्रणाम। मैं पल्लवी शर्मा, कर्नाटका बेंगलुरु से मीराबाई का एक भजन लेके प्रस्तुत हूँ। आप सभी ने बहुत उम्दा जानकारियां दी। उनके इस बीच में एक छोटा सा भजन तो होना चाहिए। थोड़ा संगीत के बिना कैसे कला संस्कृति बनेगी। स्वागत है पल्लवी जी। जी धन्यवाद। भजन सुनाए जी। आपका भजन सुनने के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। जी आभार। लगाती हैं आप जी हमेशा। तो मीराबाई जी का भजन है ये, आप सबको मालूम है ये भजन बहुत ही प्रचलित है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म
जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सत गुरु, सत की नाव केवटिया सत गुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्यवाद। बहुत खूब पल्लवी जी, हमेशा की तरह उतना ही सुरीला और बहुत हृदय स्पर्शी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इतनी मीठी आवाज है आपकी पल्लवी जी। बहुत ही सुंदर आपने गाया। धन्यवाद आपका। बधाई जी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी की पहली कविता किस कवि ने लिखी थी? एक मिनट बीच में कहना चाहूंगी, बहुत बहुत सुंदर पल्लवी जी, बहुत सुंदर भजन आपने गाया है, बधाई आपको। बिल्कुल। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी की पहली कविता किस कवि ने लिखी थी? वो थे अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो। तब से आज तक न जाने कितने ही कवियों ने अनगिनत कविताओं की धारा प्रवाहित की है, और इसी क्रम में एक हिंदी कविता को लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय रॉकी जी। तो रॉकी जी, मंच स्वागत करता है आपका, कृपया आइए। आप सभी का स्वागत है, और क्योंकि 3 मिनट का समय है तो मैं इसके बीच में खत्म करना चाहूंगा। और ये हिंदी और आप सारे गुणीजन के लिए तुम 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 सब पूछते हैं मुझसे कौन हो तुम, दिवारात्रि पूछते हैं कौन हो तुम, कैसे बताऊं कि कौन हो तुम, मेरे सुख में तुम, मेरे दुख में तुम, मेरे जिंदगी के विवशता में तुम, मेरे हंसी में तुम, मेरे क्रोध क्रंदन में तुम, बस तुम तुम तुम। मैं रंजे हूँ मेरे रंजिश में तुम, मेरे जिंदगी के कलश में तुम, मेरे मंदिर के जय घोष में तुम, बस तुम और तुम। मेरे विवशता के नागपाश में तुम, मेरे मृत्यु के अमावस्या में तुम, बस तुम और तुम। मेरे जिंदगी के हर रेगिस्तान में, मेरे महाभारत के ध्वजा में, मेरे हर रण में, बस तुम और तुम। जो मुझे हार ना दे वो हो तुम, जो मुझे जीतने ना दे वो हो तुम, मेरे हर प्रण और मेरे प्रणय के बीच में तुम, बस तुम और तुम। मेरे उटपटांग कविताओं में तुम, मेरे अशुद्ध वाक्य में तुम, मेरे अतिरिक्त उच्चारण में तुम, बस तुम और तुम। किससे कहूं कि कौन हो तुम, मेरे धमनी में तुम, मेरे राग में तुम,
मेरे आंखों में तुम, मेरे रक्त में तुम, बस तुम और तुम। मैं जिससे चाहूं वो हो तुम, हर एक में जिसे ढूंढूं वो हो तुम, जिससे कह ना सकूं वो हो तुम, और जिसको चाहूं वो हो तुम, बस तुम और तुम। मेरे जिंदगी के जय घोष में तुम, मेरे मंदिर के कलश में तुम, मैं रंजे हूँ मेरे रंजिश में, मेरे जिंदगी के हर एक कोशिश में, बस तुम और तुम। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत क्या सुंदर। बात है, बहुत सुंदर रॉकी जी, वाकई में। थैंक यू मैडम। बहुत सुंदर। और अब मैं आज की संचालिका शिल्पी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो कुछ अपनी पंक्तियों से इस मंच को सजाएं। धन्यवाद सीमा दीदी। तो एक मेरी स्वरचित रचनाएं हिंदी के ऊपर मैंने लिखी थी, तो वही आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। स्वागत है जी। हमको सींच के जिसने इस काबिल बनाया है, हमारी चेतना को जिसने शिद्दत से जगाया है, वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो मेरी भाषा है, जिसने प्यार से मुझको मुझसे ही मिलाया है, जिसने प्यार से मुझको मुझसे ही मिलाया है। बहुत सुंदर, वाह। सींच के जिसने इस काबिल बनाया है, मिट्टी की सौंधी खुशबू सी होती है वो अनमोल, खजाने खोल दो फिर भी लग ना पाए इसका मोल, मगर ये देख के दिल आज मेरा रो जाता है, कितना क्रूर फिरंगी था, कितना क्रूर फिरंगी था, बोले फिर भी उसका बोल, कितना क्रूर फिरंगी था, बोले फिर भी उसका बोल, हमको सींच के जिसने इस काबिल बनाया है, पहला वर्ण जो बोला, जो समझा सुना सोचा, पहला वर्ण जो बोला, जो समझा सुना सोचा, जिसके रक्त से मैंने स्व अस्तित्व है सींचा, जिसके रक्त से मैंने स्व अस्तित्व है सींचा, वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो मेरी भाषा है, जिसने प्यार से मुझको तुम सबसे मिलाया है, जिसने प्यार से मुझको तुम सबसे मिलाया है, हमको सींच के जिसने इस काबिल बनाया है, हमारी चेतना को जिसने शिद्दत से जगाया है, वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो मेरी भाषा है, जिसने प्यार से मुझको मुझसे ही मिलाया है, जिसने प्यार से मुझको मुझसे ही मिलाया है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। बहुत खूब शिल्पी, जितना अच्छा संचालन उतनी ही अच्छी रचना। बहुत सुंदर गाया आपने, और भाव भी बड़े प्यारे थे आपके, बहुत मधुर थे। और इसके पहले भी जिन्होंने सुनाया था रंजिनी रॉकी जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। रंजिनी रॉकी जी, आपने मेरा एक कॉल आ गया था इसलिए मैं आपको बोल नहीं पाई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप बड़ा सुंदर गाती हैं शिल्पी जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच, सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। दीदी को मैं फिर से मंच का भार दूंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दी। तो साथियों, सभी ने अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दे दी हैं, मंच पर रख दी हैं, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और अब मैं अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ मंच पर आदरणीय
चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी को अध्यक्ष आदरणीय कृपया आप आए और इस प्रोग्राम के लिए कुछ 2 शब्द रखें, और अगर आप अपनी रचना रखें तो हमारा सौभाग्य रहेगा। स्वागत करता है मंच आपका। सर्वप्रथम और सर्वोपरि माँ वाणी के श्री चरणों में मेरे विनम्र प्रणाम। आप सबकी आदरणीय उपस्थिति को मेरा नमन। आज के इस भाषा विषयक साहित्यिक संगोष्ठी में आपके जो विचार सुने, उन्हें सुनकर मुझे आत्मिक और आत्मीय संतोष प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी पुत्री, अपनी छात्रा भी सीमा भांति जी की, जिन्होंने मुझे आपके बीच आने का अवसर प्रदान किया और आपके आलेखों को, आपके वक्तव्यों को, आपकी कविताओं को, जो इतनी सारगर्भित, सामयिक, सटीक और सार्थक थी, उनको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपकी प्रस्तुतियों के बारे में यही कह सकती हूँ कि वहाँ विचार थे और काव्यात्मक संवेदनाओं का मणि कांचन संयोग था। एक से एक बढ़कर रचनाएं और प्रस्तुतियां थीं। इसके लिए आप सबको साधुवाद। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप अपने साहित्यिक अवदानों से साहित्य जगत को और समाज को इसी प्रकार समृद्ध करती रहें। मुझे भाषा के विषय में मैं चाहती हूँ थोड़ा कुछ बोलूं। भाषा के विषय में सबसे पहले मुझे याद आता है हिंदी के शीर्षस्थ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये काव्य पंक्ति कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोशु। मैंने अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति एक अलग ही लगाव होता है, एक अनुराग होता है, राग होता है। उसी को इन भारतेंदु जी की पंक्तियों को और भावना को अपनी 4 पंक्तियों में देने का प्रयास किया है। मैं वैसे तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो मैं तहत में पढ़ दूंगी। 4 पंक्तियां देखें आप, मातृभाषा हिंदी के सम्मान में जो लिखी हैं। देवनागरी लिपि है इसकी, देवनागरी लिपि है इसकी, इस हिंदी का अभिनंदन। देवनागरी लिपि है इसकी, इस हिंदी का अभिनंदन। दमक रही जो मातृभाल पर, उस हिंदी का है वंदन। दमक रही जो मातृभाल पर, उस बिंदी का है वंदन। सरल सहज पठनीय, सरल सहज पठनीय, सरल सहज पठनीय, प्रगति निज गौरव का है मूल मंत्र जो। सरज सहज पठनीय, प्रगति निज गौरव का है मूल मंत्र जो। आओ लगाएं माथे अपने, आओ लगाएं माथे अपने, निज भाषा का चर्चित चंदन। आओ लगाएं माथे अपने, निज भाषा का चर्चित चंदन। ये मातृभाषा हिंदी के महत्व के विषय में 4 पंक्तियां मैंने प्रस्तुत की। और हिंदी भाषा कितनी वैज्ञानिक है ये हम और आप सभी जानते हैं, जिसका जिक्र भी किया यहाँ विभिन्न वक्ताओं ने अपने आलेखों और वक्तव्यों में। कंठव्य 5 वर्णों के 5 समूह बताए गए हैं। कंठव्य है, दांतव्य है,
तो ये कितने जो कंठ से बोला जाता है, मूर्धन्य है, ये 5 जो समूह बताए गए हैं, तो ये हमारी हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता को सिद्ध करते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी संपूर्ण भारत की भाषा है, ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। और ये संपूर्ण भारत की भाषा नहीं, अब ये जगत की भाषा है, ये विश्व की भाषा है। लेकिन अफसोस इसलिए होता है, ये हमारी संस्कृति की भाषा है, हमारे स्वाभिमान की भाषा है और हमारी अस्मिता की भाषा है। लेकिन इसे राष्ट्र भाषा बनने में क्या संवैधानिक परेशानियां आ रही हैं, हम नहीं जानते। आप और आप सब कुछ ना कुछ या तो राजनीतिक चालें हैं या क्या है, नहीं मेरी समझ में आता है। लेकिन केवल यही नहीं है, केवल यही नहीं है, इसके लिए हमारे समाज के विभिन्न घटकों को भी आगे आना होगा। जैसा कि मेरी एक बहन ने कहा कि जिसे मैं कहती हूँ, जो उन्होंने बात कही कि हिंदी आज सहभाषा बन के रह गई है। 1980 में मैंने एक रचना लिखी थी, वो आज भी उतनी ही सटीक है। जब मेरे यहाँ 15 दिन पहले एक सज्जन आए थे और उनसे जब ये कहा गया कि बच्चा भी साथ में था और उनसे बच्चे से कहा आप कुछ सुनाइए बेटा, तो उसने इंग्लिश की, पर मैंने उससे पहले कहा मैं इंग्लिश की नहीं, हिंदी की सुनाना। तो हिंदी तो मुझे आती नहीं है, हिंदी तो पापा ने सिखाई नहीं मुझे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने 1980 में एक कविता लिखी थी, वो मैं आपके सामने, एक अतुकांत कविता है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले 2 मुक्तक आप सुन लें जो हिंदी भाषा की नकारात्मक स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। हिंदी भाषा की निरीहता, हिंदी भाषा की निरीहता, देख दुखी होता अंतर, निज अस्तित्व तलाश रही जो, निज अस्तित्व तलाश रही हिंदी सहभाषा बनकर, निज अस्तित्व तलाश रही जो हिंदी सहभाषा बनकर, प्रत्यंग समाज का उत्तरदायी इसके लिए कुसुम, जन जागृति से ही होगा हिंदी का स्वर मुखर प्रखर, जन जागृति से ही होगा हिंदी का स्वर मुखर प्रखर, चकित हमें कर देती है हिंदी की वैज्ञानिकता, चकित हमें कर देती है हिंदी की वैज्ञानिकता, निस्संदेह उजागर है हिंदी की जग व्यापकता, आज विश्व भाषा है हिंदी लेकिन अपने ही घर में, आज जगत भाषा है हिंदी लेकिन अपने ही घर में, हो न पाई राष्ट्र भाषा ये है हमारी अकर्मण्यता, हो न पाई राष्ट्र भाषा यदि है ये हमारी अकर्मण्यता, है ये हमारी असफलता। और बस एक अतुकांत कविता है यहाँ सुनाए, तुम हो तुम हो तुम हो। तो देखिए हिंदी क्या कह रही है, स्वयं हिंदी क्या कह रही है। आज मैं अति प्रसन्न हूँ, हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं ना हम, तो हिंदी दिवस पर हिंदी का ये तृतीय गीत कहलाता है जो स्वयं हिंदी कह रही है। आज मैं अति प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता का कारण नहीं पूछोगे मुझसे, प्रसन्नता का कारण नहीं पूछोगे मुझसे, आज मेरा दिवस है, आज हिंदी दिवस है, आज मेरा दिवस है, आज हिंदी दिवस है। आज कई भीम, इन पंक्तियों पर ध्यान दें, आज कई भीम दुर्योधनी मानसिकता की जंघा को तोड़ देने की अनगिनत शपथ लेंगे। आज अनेक दिग्गज सार्वजनिक मंच पर मेरे चीरहरण की दुशासनी मानसिकता का पर्दाफाश करने की सौगंध खाएंगे। आज कम से कम आज
किसी भी शकुनी की कोई चाल नहीं चलेगी। कम से कम आज किसी भी शकुनी की कोई चाल नहीं चलेगी। कल क्या होगा? हिंदी से पूछा जाता है, कल क्या होगा? आपकी आंखों में लिखा ये व्यंग मैं पढ़ सकती हूँ। कल क्या होगा? आपकी आंखों में लिखा ये व्यंग मैं पढ़ सकती हूँ। कसम उठाने वाले आज के ये हाथ कल अपने ही बच्चों की पिटाई के लिए इसलिए उठेंगे कि वे मुझसे प्यार करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं। कसम उठाने वाले आज के ये हाथ कल अपने ही बच्चों की पिटाई के लिए इसलिए उठेंगे कि वे मुझे प्यार करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं। आज मेरे मान सम्मान की दुहाई देने वाली भीम काय वैचारिकता, आज मेरे मान सम्मान की दुहाई देने वाली भीम काय वैचारिकता कल मुझे ही जाहिल और गंवार कहेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। भीम काय वैचारिकता कल मुझे ही जाहिल और गंवार कहेगी। यही ना, यही कहना चाहते हैं ना आप, यही कहना चाहते हैं ना आप। मेरी व्यापकता को, मेरी विशालता को एक दिन के दायरे में सीमित कर देने का यह मगरमच्छी प्रयास है, मगरमच्छी प्रयास है। यही कहना चाहते हैं ना आप, यही कहना चाहते हैं ना आप। पर मैं क्या करूं, पर मैं क्या करूं? अनायास ही उर कानन में उगाई इस कुकुरमुत्ती महत्वाकांक्षा का, अनायास ही उगाई इस उर कानन में उगाई इस कुकुरमुत्ती महत्वाकांक्षा का, जबकि मैं जानती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ मेरे हित की बात, मेरे हित की बात महज एक फैशन है, मेरे हित की बात महज एक फैशन है। जायका बदलने की एक औपचारिक अपरिहार्यता है। अगली बार फिर आएगा, फिर हम जायका बदलेंगे। जायका बदलने की औपचारिक अपरिहार्यता है। पर कल के लिए आज का बलिदान मेरे वश की बात नहीं। हिंदी कह रही है स्वयं, पर कल के लिए आज का बलिदान मेरे वश की बात नहीं। कल जो होगा देखा जाएगा, कल जो होगा देखा जाएगा। मुझे आज तो जी लेने दो, कल जो होगा देखा जाएगा। मुझे आज तो जी लेने दो। आज मैं अति प्रसन्न हूँ, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। आज हिंदी दिवस है, आज हिंदी दिवस है, आज मैं अति प्रसन्न हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ और कह नहीं सकती इतना सारगर्भित प्रस्तुतियां यहाँ रही हैं कि मैं चाहूंगी कि मैं फिर आपके साथ आऊं। ये आवश्यक जरूर जरूर, बहुत सुंदर आपने कहा है। हमेशा स्वागत है आपका। बहुत बहुत सुंदर कहा है और बड़ी चुभने वाली आपने बड़ी अलग तरीके से अपनी बात को रखा है। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा और सोचने पर मजबूर करती है आपकी बातें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाकई में सोच में डाल दिया और शोचनीय प्रश्न के साथ हमें छोड़ा है आदरणीय कुसुम जी ने। सच में बहुत बड़ा व्यंग और बहुत ही कटु सत्य जिनसे आज आपने हमें रूबरू कराया है। तो बहुत बहुत हृदय से बधाई स्वीकारें और फिर से आभार, अभिनंदन आपका। मेरा पुनः जी, आपने हमें अंदर तक हिला दिया एकदम। अब सोचने को मजबूर कर दिया। एक कटु सत्य आज का वो आपने दिखलाया है। जी बिल्कुल। और अब साथियों, धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आग्रह करूंगी आदरणीय पल्लवी जी से कि पल्लवी जी आप आए और संस्था की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। उसके लिए मैं, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी दीदी, जी जी अवश्य अवश्य। स्वागत आदरणीय। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो आप लोगों का ये कार्यक्रम है बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब हर बार जितनी बार सीमा जी कार्यक्रम करती हैं वो मुझे चकित करती रही हैं अपने प्रयासों से, और वो हर बार करती रही हैं। मतलब मैं उनके प्रयासों को और उनके मंच संचालन की जो उन्होंने संयोजन की जो भूमिका निभाती हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती उसके लिए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द खो जाते हैं। लेकिन आज आपका मुझे भी थोड़ा सा वक्त दीजिए।
मैं बहाव में, हिंदी के बहाव में भूल गई। मैं सीमा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और शिल्पी जी, सच मानिए, आपका बहुत ही सटक, सार्थक, सशक्त, सारगर्भित संचालन, जवाब नहीं, लाजवाब, अप्रतिम, अप्रतिम, अप्रतिम। आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिला, मेहनत सफल हुई। अच्छा, मैं जो आप लोगों को एक बात कहने जा रही थी, 5 मिनट का समय है? हाँ बिल्कुल है जी, दीदी, बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छा, सब नहीं, मैं कुछ प्रोग्राम खत्म है, हमारा आपका ही समय है। नहीं, मैं कुछ बिल्कुल। कहने नहीं जा रही थी। मैंने अभी जो इतनी बातें सुनी, उन बातों में, और इन्होंने जो गाया हमारी शिल्पी जी ने, मैं कहूँ आज की हमारी नायिका ने, तो पता नहीं कहाँ से भाव आया, और मैंने एक भाषा को लेके एक वैसी ही कविता लिख दी है। तो आपका अरे वाह, स्वागत है, स्वागत आपका स्वागत शब्द स्वागत। नहीं हो और बहुत समापन रफ हो। में है, इसलिए आप लोग उतना विचार न करें। बस अभी अभी लिख रही थी और आप लोगों को सुना देती हूँ उसको। तो स्वागत स्वागत, सौभाग्य है। हमारा। आपके जितना अच्छा गा नहीं सकती शिल्पी जी, अरे लेकिन नहीं फिर भी नहीं, कोशिश अरे करें। बस बस। स्वागत है दीदी। माँ की भाषा दिल में है, माटी की भी भाषा है, जिस माटी में खेले हम, उसकी एक अभिलाषा है। तो इसका शीर्षक मैंने माँ और माटी रखा है, और अब मैं बिना गाए ही सुना देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा गा रही है ना, गाइए, अच्छा गा बहुत रही हैं। प्यारा गा रही हैं। अमिता दीदी, आप, पल्लवी अरे जी, नहीं, ये सब मैं तो तो एक उन से लोगों से सुरीले तुलना लोग ना हैं। करें, बस मैं कोशिश कर रही हूँ। मातृभाषा है दोनों ही, तो मैं क्यों हूँ पराई अब। एक तो माँ की भाषा होती है, और एक हमारे देश की भाषा, मिट्टी की भाषा। मातृभाषा है दोनों ही, तो मैं क्यों हूँ पराई अब। उपजी अपनी धरती पर, फली फूली बस पर बिखरी सज। बतला दो कोई तो अब, क्यों कर ये तमाशा है। मात्र जिस माटी में खेले हम, उसकी एक अभिलाषा है। आए कितने ना जाने, क्या क्या अपने संग लाए, समाया सबको दिल में ही, जो चाहे उनको दे आए। दामन फिर भी खाली क्यों, सुनी सुनी आशा है, जिस माटी में खेले हम, उसकी एक अभिलाषा है। मराठी हो या गुजराती, मलयाली तमिल वाली, राजस्थान की बोली, ब्रज की बांसुरी वाली, सभी भाषा है देवों की, देवनगरी तलाशा है। सभी भाषा है देवों की, देवनगरी तलाशा है। दामन जिस माटी में खेले हम, उसकी एक अभिलाषा है। और अंतिम है जो हिंदी हमसे कह रही है, हमारे देश की माटी। मैं उतना अभी ऊंचा गा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं सेम लय में गा पा रही हूँ। अनेकों राज राजे हैं, अनेकों बोलियां प्यारी, सभी का साथ न्यारा है, सभी की जोड़ियां न्यारी। सभी तारों में इंदु सी, मैं फिर क्यों ना तराशा है। सभी तारों में इंदु सी, फिर ना क्यों तराशा है। जिस माटी में खेले हम, उसकी एक अभिलाषा है। माँ की भाषा दिल में है, माटी की भी भाषा है।
बहुत 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 शुक्रिया सुंदर, मुझे जितना के लिए सुरीला उतना ही और मुझे भावपूर्ण। समय देने आपने के लिए। मंच की शोभा बढ़ा दी दीदी। बहुत सौने सुंदर। पे सुहागा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मुझे तो ये कहना है, ये सिर्फ रफ है, ये ऐसे ही लिख लिया। क्या बात है, क्या यही बात नहीं, तो बस ऐसे ही कुछ भाव आ गए और आपकी धुन दिमाग में चल रही थी, बस उस पे लिखा गया। हाँ, नहीं नहीं, क्या लेकिन बात आज है। गला बहुत भारी है तो गा नहीं पा रही थी, फिर भी तो बस बहुत मन आनंद किया आया। कि सुना दूं मैं। मतलब अनीक बहुत ही जी, सुंदर। और शिल्पी जी धन्यवाद और आपकी ज्ञापन हो, पासिंग ऑन द केक थी जी। धन्यवाद ज्ञापन हो उसके लिए। उसके पहले मैं शिल्पी जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि अरे। शिल्पी जी, आपका मंच संचालन देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं एंकर हैं, कहीं ना कहीं मंच संचालन बहुत सुंदर टीवी में या रेडियो में कहीं ना कहीं करती आई हैं। इतने सुंदर ढंग से आपने ये संचालन किया है, बहुत सधा हुआ संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु इन्हें जी। सीमा जी हमेशा समेट के रखिएगा आंचल में बांध के। ये मेरा अब बंधे सौभाग्य हुए हैं रहेगा, दीदी, कहीं नहीं जाने वाले। ये मेरा हमेशा सौभाग्य से बंधे रहेगा। हुए हैं। आपका प्यार है और अभ्युदय का आशीर्वाद है और बाकी सब गुणीजनों का है, कोई कहीं नहीं जाने वाला, सब बंधे हुए हैं। सच बात। आप जितना प्यार करती हैं ना सीमा जी और जितना सम्मान देती हैं, उसके बाद कोई जा भी नहीं सकता। जा भी नहीं सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ सही। नहीं है, वो ऐसा माधुर्य है, की ये डोर सच बस है पकड़ सीमा के जी। रखनी है, फिर कोई नहीं जाने वाला, कहीं खिसकेगा ही नहीं। सच बात है। चलिए, तो सच बहुत बात है। बहुत मतलब आप सबके सुन के ना मैं भाव विभोर हो गई हूँ। अब आपका मन हो रहा है कुछ गाने का? नहीं नहीं, समय हो चुका है दीदी, जी फिर जी बिल्कुल समय ऑलरेडी हो गया है, बिल्कुल। सब लोग को 1.5 घंटे बैठना हो गया है। आगे कभी, मैं तो अब हर महीने करने वाली हूँ, तो मौके ही मौके हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। चलिए, शिल्पी जी को फिर मैं निमंत्रित करूंगी कि आगे के लिए आप आमंत्रित करें पल्लवी जी को। जी बिल्कुल। आदरणीय पल्लवी जी, कृपया आइए। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, आपके आमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार। और सीमा भारती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मौका देने के लिए, बोलने के लिए बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं शिल्पी जी से ही शुरू करूंगी। 2 मिनट, 2 से 3 मिनट भी, 2 मिनट का वक्त लूंगी बस। नहीं नहीं, आप टाइम लीजिए, अपने पेस से करिए, खूब टाइम है, ऑलरेडी है टाइम, चिंता नहीं करिए। जी जी जी, सब कुछ टाइम पे खत्म हुआ है, आप अपने हिसाब से करिए। ये जो भी इस कार्यक्रम का सार होता है, हमेशा इंदु जी बोलती हैं सबके बारे में, किसने क्या गाया, कैसा गाया, कितना गाया और मतलब कैसा लगा। तो आज मेरी भी एक छोटी सी कोशिश मैंने की है उनके जैसे ही सबके लिए थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ शिल्पी जी से। हमारी मंच संचालन की बहुत बहुत, क्या बोलूं, बहुत भी कम पड़ रहा है बोलने के लिए। बहुत उत्कृष्ट संचालन आपका शिल्पी जी। और सच में आपकी जो भाषा में एक मिठास है ना, वो मतलब खींच लेता है अपने ओर सबको इतने अच्छे से। जबकि आप ना ज्यादा कुछ बोली हैं ना, मतलब जैसे सिर्फ बुलाई है सबको, उतना ही क्या कौन आ रहा है क्या गा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। और जो आपने कविता बोला कि हमको सींच कर जिसने इस काबिल बनाया है, वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो मेरी भाषा है। सही बोला ना मैंने? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना आपकी, और उतनी मीठी आवाज में आपने उसे गाया इस मंच पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत सारी बधाई आपको। धन्यवाद। आज की जो कि डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी हैं। एक मिनट पल्लवी, किसी ने अनम्यूट किया है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद जी जी पल्लवी जी। तो हमारी आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको भी, और आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आप आज इस अभ्युदय कला संस्कृति के मंच पे आई और अपने जो विचार आपने दिए हिंदी के विषय में, हिंदी भाषा की विशेषताएं, वैज्ञानिकताएं, और सबसे उम्दा, सबसे अच्छा जो मतलब लगा वो हिंदी दिवस पे जो हिंदी कह रही है, व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुई एक तरह से, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आपने कहा, जो सच है उसको आपने सामने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुसुम जी, एक बार फिर से।
और आप हमेशा आइए। हमारा कार्यक्रम तो हर महीने में होते ही रहता है, और अभी तो खैर इंदु जी की कृपा है, और इतने अच्छे से इन्होंने ये हिंदी पखवाड़ा मनाया है कि क्या कहने। हम लोग भी सब उसमें डुबकी लगा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया प्रस्तुति हो रही है अपने तरफ से, नई प्रस्तुतियां हर समूह से। तो आभार आपका कुसुम चतुर्वेदी जी। और उसके बाद सबसे पहले निर्मला शर्मा जी ने जो एकांकी नाटक प्रस्तुत किया ऑनलाइन क्लास पे, क्या कहने, बहुत सुंदर। जो अभी के समय में हो रहा है उस पे आपने बिल्कुल सही मतलब चर्चा की, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी मतलब जो भी आपने नाटक प्रस्तुत किया निर्मला शर्मा जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका व्यक्त करती हूँ मैं पूरे संस्था की ओर से और ये कला संस्कृति के समूह से। फिर वत्सला जी ने हिंदी और मलयालम भाषा के बीच जो संबंध बताया, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सटीक जानकारी वत्सला जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैं सबकी तरफ से। फिर आई नीलम कुलश्रेष्ठ जी ने बुंदेली और हिंदी भाषा के बीच में संबंध बताया और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं बताई, और उनके बीच भी अपना एक, खैर हिंदी के साथ तो सबका अपने जैसा ही संबंध है, भाषा ही हमारी ऐसी है, तो उसके लिए आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका नीलम जी। फिर हमारी अनुजा जी आई। अनुजा जी ने भी हिंदी भाषा की महत्ता, उपयोगिता और हमारी हिंदी भाषा की जागरूकता, उसके बारे में भी बहुत ही सटीक चर्चा की, उसके लिए आपका हृदय से आभार अनुजा जी। और सुषमा कुलश्रेष्ठ जी, आपने जो महाराष्ट्र में रह के मराठी जो संस्कृति अपनाई है, वैसे तो हम सब भी जहाँ हैं उस संस्कृति को अपनाना चाहते हैं और अपना रहे हैं, और मैं भी बेंगलोर में रहती हूँ तो कन्नड़ भाषा बोल लेती हूँ, उतना सटीक तो नहीं लेकिन हाँ बोल लेती हूँ, समझ लेती, बहुत अच्छी लगती है भाषा, मुझे भी है। तो जहाँ है आप, वहाँ की भाषा का सम्मान तो करना ही चाहिए, और खासकर बोली तो आनी ही चाहिए। तो आपने जो उनके बीच में संबंध बताया, समानताएं बताई, विविधताएं बताई, और उनका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे जीवन पे, हम पे, वो बताया, तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जी, आभार। और फिर आदरणीय रॉकी जी, आपने जो कविता रचना मतलब बोली, वो अतुकांत बोलते हैं उसको शायद, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, कि सच पूछते हैं मुझसे तुम कौन हो तुम, बस तुम और तुम, और भी बहुत सारे आपने राग में तुम, मेरे धमनी में तुम, इसमें बहुत ही अच्छी रचना थी आपकी, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया इस मंच पे, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ज्यादा और क्या बोलूं, सबके विषय में तो मैंने बोल दिया। और आदरणीय सीमा जी, आपका एक बार फिर से बहुत 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 आभार, धन्यवाद हम सभी को इस सुंदर मंच से जोड़ने के लिए, और अपनी मतलब जो आपके विषय में तो खैर कुछ बोलना, बहुत अच्छा, बहुत ही आप सुलझी हुई महिला है, और बहुत अच्छा क्या कहूँ, ये आप लोग का प्यार है, और जो है कहते हैं, आप लोग के बिना किसी भी पटल की रौनक नहीं है। इंदु दीदी का मार्गदर्शन, तो हम लोग भी तो नहीं, आप लोग हैं तो हम लोग का भी कुछ है अपना, नहीं तो जैसे थे वैसे घर में मतलब थे, तो नहीं, आप लोग में बहुत हुनर है, बस वो ये है कि थोड़ी सी धूल समय की आ गई थी, उसको हवा से हटाया जा रहा है, और कुछ नहीं है जी। अंत में मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी का, जो कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षा हैं, और पल्लवी जी एक मिनट, आप ना अमिता दीदी का नाम, हाँ। जी, अमिता दीदी ने बहुत सुंदर गाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, मैं बस आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ अमिता दीदी। विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ सब शामिल हुए, इकट्ठे हुए हैं, तो आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अमिता जी को भी धन्यवाद दूंगी, जो सबसे शुरुआत उन्होंने गणेश वंदना की, वो सुनकर सच में मन मतलब मुग्ध हो गया, एक तरह से हम लोग खो गए आपकी उस गणेश वंदना में, बहुत सुंदर आपने गणेश वंदना की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका अमिता जी। और धन्यवाद। और एक अंत में मैं कहना चाहूंगी, आपका भजन भी बहुत बहुत सुंदर था, और ये भजन मेरे साथ में एक यादगार लिए हुए है,
जब मेरे सास ससुर मुझे मिलने आए थे नैनीताल में, मैं 20 वर्ष की थी, तो मैंने ये वो घर आए थे, उन्होंने कहा कोई तुम सीखती हो कुछ सुनाओ, तो मैंने यही भजन गाया था। तो चलिए आप मेरी सास बाद में मुझको बोली कि जैसे ही तुमने शुरू किया तो मुझे लगा अब तो ये आ गई बस। तो अच्छी बात है, आप बातों की इतना सुरीला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंत में मैं चाहूंगी सीमा जी कि आप जो यहाँ और लोग जुड़े हैं, एक डॉक्टर नजमा बेगम है, शकुंतला जी हैं, अजय उपाध्याय जी, शैल दीदी हैं, शैल अग्रवाल जी जुड़ी हैं और बहुत सारे लोग हमें फेसबुक से देख रहे हैं और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, कभी 100 से भी अधिक लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत आभार सीमा जी आपकी ओर से और अभ्युदय की ओर से हम देते हैं। धन्यवाद। मैं बल्कि सबका शकुन दीदी, नजमा दी, GN भटनागर, मेरे ख्याल से शिल्पी के पेरेंट्स, अजय उपाध्याय जी जुड़े हैं, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, मेरे को जो भी दिख रहे हैं मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं माफी चाहूंगी। कहाँ से जुड़े हैं ये भी आप सभी का जी, सीमा जी कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी बता दीजिए। वो लोग दीदी फेसबुक के जरिए देख रहे हैं आंटी जी, तो वो इसलिए ये नहीं पता चल पाता किस जगह से हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ, शैल अग्रवाल जी यूके से जुड़ी हुई हैं, स्मृति श्रीवास्तव जी गुजरात से, और नजमा बेगम का पता नहीं, अजय उपाध्याय जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, शकुंतला जी कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर मंजू शर्मा जी हैं, कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई हैं, कैलिफोर्निया से जुड़ी हुई हैं जी, और मंजूश्री गुप्ता जी हैं, कोलकाता से जुड़ी हुई हैं, मंजू मिश्रा दुबे जी बेंगलोर से शायद, और नागेश्वरी गौरती जी चेन्नई से, बहुत बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर सबका बताएंगे तो शायद ममता मावंडिया जी बेंगलोर से, काफी लोग जुड़े हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जी, और ज्यादा ही होंगे। यस जी जुड़े हुए हैं दिल्ली गुड़गांव से, तो वो अंडमान निकोबार से जुड़ी हुई हैं नजम बेगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर से हमारे लिए दिल के तार जोड़े, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया आपका। और सभी का मतलब जिन्होंने इस मंच को सजाया या प्रोत्साहन दिया,